बरसों बीत गए थे। वृंदावन की गलियां अब भी कृष्ण की बांसुरी की धुन को तरसती थीं। गोपियां उदास थीं, यमुना का किनारा सूना था और राधा राधा की आंखों में तो जैसे विरह की एक अस्थायी नमी ठहर गई थी। जब जब उनकी सखियां कृष्ण का नाम लेतीं, उनकी पलकें भीग जातीं और एक लंबी आह उनके हृदय से निकल जाती। उन्हें हर पल कान्हा की याद आती, उनकी शरारतें, उनकी मुरली की मधुर तान और उनकी प्रेम भरी बातें उनके मन में गूंजती रहती थीं। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश तारों से जगमगा रहा था और चांदनी यमुना के जल पर अमृत की तरह फैल रही थी। वृंदावन की हवा में एक अजीब सी शांति और प्रतीक्षा का भाव था। राधा अपनी सखियों के साथ यमुना के किनारे बैठी थीं। उनके चेहरे पर चांदनी की पीली आभा उदासी को और गहरा कर रही थी। वे मौन थीं, उनकी आंखें दूर क्षितिज पर किसी अनजाने इंतजार में टिकी थीं। तभी दूर कहीं हवा में एक मधुर ध्वनि तैरती हुई आई। ये वही धुन थी जिसे राधा का हृदय वर्षों से सुनने को तरस रहा था, कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान। गोपियां आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगीं। राधा का चेहरा एक क्षण के लिए विस्मय से भर गया, फिर धीरे धीरे उस पर एक अद्भुत ज्योति चमकने लगी। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक गहरी और चिर प्रतीक्षित खुशी के थे। बांसुरी की धुन धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा के पास खिंचा चला आ रहा हो। और फिर पेड़ों के झुरमुट से वही मनमोहक छवि प्रकट हुई। कृष्ण, उनके सावले शरीर पर पीतांबर चमक रहा था, उनके माथे पर मोरपंख मुकुट लहरा रहा था और उनकी होठों पर वही जादुई मुस्कान थी जो राधा के हृदय को चुरा लेती थी। राधा उठ खड़ी हुई। उनके पांव बरसों के विरह के बाद भी कृष्ण की ओर खिंचे चले जा रहे थे। उनकी सखियां पीछे रह गईं, जैसे प्रकृति भी इस मिलन के पवित्र क्षण में एकांत चाहती हो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी नीचे की और अपनी बाहें फैला दीं। राधा दौड़कर उनके पास गईं और उनकी छाती से लिपट गईं। बरसों का इंतजार, विरह की पीड़ा, सब कुछ उस एक पल में पिघल गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह मिलन की आनंद धारा थी जो उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त कर रही थी। वृंदावन की हवा में फिर से कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज उठी, लेकिन इस बार ये विरह की नहीं, मिलन के आनंद और प्रेम की मधुर तान थी। चांदनी रात इस दिव्य प्रेम मिलन की साक्षी बनी और यमुना का जल भी खुशी से कलकल कर उठा। राधा और कृष्ण एक दूसरे में खो गए, जैसे दो बिछुड़े हुए अंश फिर से मिलकर पूर्ण हो गए हों। ये मिलन केवल दो प्रेमियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जो युगों युगों से चला आ रहा था और अनंत काल तक चलता रहेगा। राधे राधे।